तो यार आज वापस हम आ गए हैं एक और न्यू टॉपिक के साथ। फिलहाल एपिसोड में क्या हुआ वो बात करेंगे बाद में, पर यहाँ पहले लोगों के मन से और जहन से एक कंफ्यूजन दूर करते हैं। और सबका कंफ्यूजन ये है कि क्या सुपर सेन बरसक सुपर सेन ब्लू से ज्यादा पावरफुल है। पहली बात, हॉनेस्टली देखो, हम सब ने देखे हैं कि वो कामेहामेहा को कैसे झेल लेती है और गोकू की वो एकदम गंदी वाली धुलाई करती है। मतलब जो गोकू ने मेहनत की थी इतनी दिन रात उसने ट्रेनिंग की, कहा गई वो सब। एक बंदा जिसकी पावर को लोग देखकर बोलते हैं पावर दैट राइवल्स द गॉड, मतलब कहाँ गए यार वो। देखो हम सब जानते हैं कि गोकू की होल्ड बैक करने की आदत है, वो हर कोई पर सीरियस नहीं होता। और वो जो कामेहामेहा था वो फुल पावर पर नहीं था गोकू का। गोकू ने सिर्फ एक नॉर्मल सा कामेहामेहा किया था। ये पिक में देखो, सिर्फ एक स्ट्रेट सी लाइन है और रेंज बहुत कम है इसकी। बस वो लाइन जाके आगे उसको लग के एक्सपांड हो रही है। इससे बड़े बड़े खौफनाक कामेहामेहा देखे हैं हम लोग ने। ब्लैक गोकू के आर्क में तो यार याद ही होगा तुम लोग को। और जब बीरस वर्सेस गोकू की फर्स्ट टाइम फाइट हुई थी तभी भी याद है ना यार। वो जाके यूट्यूब पर सर्च कर लो, इससे कई गुना बड़े बड़े गोकू ने कामेहामेहा किए हैं। और ये बात मुझको तुमको हजम नहीं होती कि ये न्यू कैरेक्टर इतना सब टोरियामा इतना पावरफुल इंट्रोड्यूस करवा रहा है, सीधा बरसक में ट्रांसफॉर्म हो गई बिना कोई एक्सपीरियंस के, बिना कोई ज्यादा ट्रेनिंग के। और वो जाके सुपर सेन ब्लू को टक्कर कैसे दे सकती है यार। तो देखो एक ही बात हो सकती है, गोकू उसकी पावर को माप रहा था और सुपर सेन बरसक जो है वो स्टैमिना बहुत ज्यादा चूसता है। नॉट स्टैमिना ज्यादा चूसता है, पर अभी तक वो नौसिखिया है तो उसको कंट्रोल नहीं अभी तक। अगर एक बार वो मास्टर हो जाए इस चीज में तो हाँ वो ज्यादा देर तक कंट्रोल में और अपने स्टैमिना को बैलेंस कर सकती है। अब बरसक का मतलब क्या है? सुपर सेन बरसक का मतलब ट्रू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपर सेयन और प्योर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सुपर सेयन, जो कि कहा गया है कि लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन का वो इनकम्प्लीट स्टेट है और जो उसकी ऑरा रहती है वो नॉर्मल सुपर सेन के तरह नहीं रहती। 50% ग्रीन और 50% येलो। और ये जो बरसक ट्रांसफॉर्मेशन है ये सुपर सेन 1 और सुपर सेन 2 से ज्यादा पावरफुल है। और बरसक ट्रांसफॉर्मेशन में बंदे को अपने ऊपर एकदम परफेक्ट की कंट्रोल रहता है। जैसे कि गोकू और वेजिटा अभी कहीं जाके सुपर सेन ब्लू के ट्रांसफॉर्मेशन में अपनी की को एकदम परफेक्ट कंट्रोल कर पाते हैं, वैसे वो केल सिर्फ फर्स्ट टाइम में ही कर पा रही है। तो क्या बरसक ट्रांसफॉर्मेशन सुपर सेन ब्लू से ज्यादा ऊपर है? तो कंपेयर करने से पहले अब ब्लू ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात करते हैं कि ब्लू के क्या क्या प्लस पॉइंट हैं। सुपर सैयन ब्लू या सुपर सैयन गॉड बोलो, नॉट दैट टाइप ऑफ वाला गॉड जो 5 लोग मिलके बनाते हैं। सुपर सैयन ब्लू में बंदे के पास गॉड के टक्कर में खड़े रहने की पावर आ जाती है। इसमें बंदे की स्पीड, उसके फाइटिंग मूव और बरसक वॉरियर से भी कई गुना परफेक्ट की कंट्रोल होती है। तो अब यहाँ आता है मेन पॉइंट, गौर से सुनना। एकदम परफेक्ट की कंट्रोल करना मतलब वो अपने अपोनेंट के पावर लेवल के हिसाब से अपनी एनर्जी बाहर निकाल सकते हैं और होल्ड बैक कर सकते हैं। वरना अगर उनको अपने ऊपर की कंट्रोल नहीं रहेगा तो वो जितने बार भी किसी के ऊपर अटैक करेंगे उतना जल्दी उनका स्टैमिना गिरेगा। फॉर एग्जाम्पल, यामचा है एक तरफ और बीरस है एक तरफ और गोकू बीच में है, तो गोकू को जायजा मालूम पड़ जाएगा कि मुझको कितनी फोर्स से किसको मारना है और बीरस को कितनी फोर्स से मारना है। मतलब अपोनेंट के हिसाब से कितनी एनर्जी खर्च करनी है और जिस हिसाब से उसने अपनी प्रॉपर की कंट्रोल करके यामचा को मारा होगा, अगर वो उस हिसाब से बीरस को मारेगा तो बीरस को रत्ती भर का भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो बीरस को डिफीट करने के लिए उसको मालूम है, उसको पूरा प्रॉपर कैलकुलेशन रहेगा कि कौन से बंदे के ऊपर कितनी एनर्जी खर्च करनी है। तो ये तो है, गोकू को अपने ऊपर पूरा की कंट्रोल है। वरना तुम खुद सोचो, अगर गोकू हर किसी के साथ 1 वर्सेस 1 फुल पावर में लड़ेगा, एकदम फुल, कुछ मतलब नहीं बनता है ना यार। जो बंदा एक लात एक घूसे में बाहर निकल सकता है उसके लिए दुनिया भर की पावर फोकट में क्यों खर्च करना। पर गोकू की एक लात मारने की निकालने की आदत नहीं है। वो जिसके साथ भी खेलता है ना उसका जायजा लेने लगता है, उसके ही बराबर पावर लेवल पर अपनी की को लाकर उसके साथ फाइट एंजॉय करता है और लड़ता है या चेक करता है, जो भी तुम कहो। तो अंत ये है कि बरसक वॉरियर सुपर सेन 1 और सुपर सेन 2 का परफेक्ट सुपर सेन फॉर्म है और इनकम्प्लीट स्टेट ऑफ लेजेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन है। और सुपर सैयन ब्लू पावर दैट राइवल्स द गॉड से कंपेयर किया जाता है और उसमें बरसक से कई गुना ज्यादा प्रॉपर की कंट्रोल रहता है। पर एक और बात, केल बरसक में तो बदली पर उसको प्रॉपर की कंट्रोल नहीं था अपने ऊपर। उसके सामने गोकू आ जाने दो या यामचा आ जाने दो, पर वो यूज करेगी अपनी फुल पावर। और लेटेस्ट एपिसोड में वो कामयाब हो गई थी बरसक फॉर्म को कंट्रोल करने में, पर वो अभी तक मास्टर नहीं हुई है इस चीज में। उसको अपने ऊपर प्रॉपर की कंट्रोल नहीं है, इसीलिए वो लास्ट में जाके बेहोश हो जाती है। तो सुपर सैयन ब्लू विंस। और लास्ट एपिसोड के बारे में बात करते हैं
हैं अब। लास्ट एपिसोड में सिर्फ मुझको दो ही चीज अच्छी लगी। पहले जिस तरह से फ्रीजा उसका टकला पकड़ के लाता है ना, फिर फेंक देता है, और जिस तरह से दोनों एंड्रॉइड कासिरल के पीछे पहुंचते हैं और वो कासिरल कुछ तो भाषण देता रहता है, तो एंड्रॉइड 17 पीछे से बोलता है जोक चल रहा है क्या। मतलब बहुत सही लगा वो भी। बाकी बात तो यार स्पॉइलर में हम सब कुछ कर ही चुके हैं। तो यार बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। होप आपको समझ आ गया होगा कि सुपर सैय्यजिन ब्लू की पहुंच कहां तक है और हमारे 30 के सब्स होने वाले हैं। तो भाई बहुत बहुत शुक्रिया जो भी लोग मुझको अभी तक सपोर्ट करते आ रहे हो। अच्छा लगता है, बस सोचा नहीं था। आगे फ्यूचर में तो बहुत प्लान है ये चैनल को लेके। और जो लोग पूछ रहे हैं Q&A, भाई Q&A अभी नहीं, आफ्टर 50 के अब सीधा अच्छा वाला Q&A करेंगे और बहुत अलग करेंगे 50 के पर। हाँ तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एम रखते हैं अगले साल तक ट्रेंडिंग पे आने की। तो नमस्ते, खुदाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।